हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और हम आज बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कैसे याद करें। और जो आपका सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनमें आपको बेसिक जो चीज़ें यूज़ होंगी उन्हें मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आप वन बाय वन देखिए और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस विच यू ड्रॉप आउट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। तो अब मैं बात करूंगा सबसे पहले डोमेन और रेंज के बारे में। तो देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको अच्छे से आना चाहिए कि साइन या फिर कॉस या फिर कॉसेक, इन सभी के डोमेन और रेंज, ये हैं रेंज और ये हैं डोमेन, इनको कैसे याद करें। तो देखिए, चलिए यहीं पर ड्रॉप आउट कर देता हूँ। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि डोमेन क्या होता है। ठीक, कि डोमेन क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने आपको एक्सरसाइज 1 में भी समझाया था। 1.1 की शुरुआत में, 1.2 की शुरुआत जब हो रही तो उससे पहले मैंने एक बेसिक करके वीडियो दिया था, उसमें भी मैंने आपको समझाया था। तो देखिए, जैसे एक ये सेट है, ए नाम है सेट का, और दूसरा ये सेट बी है। इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4, और इसमें एलिमेंट हैं ए, बी, सी, डी और ई। इस जो सेट है इसका नाम दे देते हैं बी। और इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसमें 4 मेंबर्स हैं और इसमें 5 मेंबर्स हैं। ठीक, मुझे लगता है ये तो आपको पता ही है। इंट्रीज या फिर इंटिटीज या फिर मेंबर्स सब वही हैं। ठीक, अब देखिए, ये जो सेट ए है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, इन सभी को मिलाकर हम कहेंगे कि ये डोमेन है। द होल सेट ए इज नोन एज डोमेन, एंड इन दिस I will consider all the elements of set A, not only a particular one element। ठीक, मतलब कि जो ए सेट है उसके सभी एलिमेंट्स को जो है वो डोमेन के अंतर्गत आएंगे, और हम इसे सेट ए को, जो सेट ए है इसे हम डोमेन कहेंगे। ठीक, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब कोडोमेन की बात करते हैं। तो देखिए, ए बी सी डी ई, ये पूरा सेट जो है, सेट बी जो है पूरा सभी एलिमेंट्स को लेकर, ये कोडोमेन है। ठीक, ये कोडोमेन है। लेकिन अगर हम इसको इससे मैच करें तो 1 ए से मैच हो गया, 2 बी से, 3 सी से और 4 ई से। ठीक, तो 6 बच गया। पर्टिकुलर और भी कंडीशंस हो सकती हैं, पर मैं यहाँ पर बहुत बेसिक से आपको समझा रहा हूँ कि डोमेन रेंज क्या होते हैं। अब ई बचा, तो देखिए 1 से ए मैच खा गया, 2 से बी और 3 से सी और 4 से डी, एक्सेप्ट ई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर मैच और लिंक्ड विद ईच अदर। ठीक, तो ई यहाँ पर बच गया। तो देखिए, जो ए बी सी डी ई है, मतलब ए बी सी डी इतने जो हैं ये रेंज कहलाएंगे। ठीक, ये रेंज कहलाएंगे। ए बी सी डी इतने सिर्फ जो है वो रेंज कहलाएंगे, पूरा जो है वो कोडोमेन कहलाएगा, और ये पहला पूरा सेट जो है वो डोमेन कहलाएगा। तो जो एलिमेंट्स मैच कर जाएंगे वो रेंज कहलाएंगे, और जो नहीं मैच करेंगे वो रेंज नहीं कहलाएंगे। ठीक, अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि साइन इनवर्स, कॉसेक, सेक, टैन, कॉट, इन सभी 6 टर्म्स जो इनकी जो पहली वैल्यूज नहीं, मैं आपको पहले इनके डोमेन और रेंज के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, टैन इनवर्स, टैन और कॉट। ठीक,
ठीक, चार्ट बना लो जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। अब देखिए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स। अब इनमें हमें क्या याद करना है कि इनमें डोमेन और रेंज। अब देखिए इधर डोमेन और इधर रेंज, ठीक। अब देखिए, पहली बात साइन इनवर्स की, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन जो सेट है, उसी तरह साइन इनवर्स में डोमेन जो होता है -1/1, ठीक, -1/1, ठीक। साइन इनवर्स में जो डोमेन होता है वो होता है -1/1। पहले मैं सोच रहा था पेंसिल लिखूंगा पर बहुत हल्का दिख रहा है, ठीक। अब बात करें रेंज की, तो रेंज होती है -π/2, -π/2 से π/2 साइन की। अब कॉस की बात करें तो कॉस में भी होता है -1, ये डोमेन है और रेंज है। अब ये होता है 0 से पाई, पाई मतलब 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए, पाई मतलब 180 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 0, पाई, ठीक, ये इसकी रेंज हो गई कॉस की। अब देखिए जहाँ पर 0, पाई होता है वहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, दिमाग में रखें। जहाँ जिसमें भी 0, पाई आएगा रेंज में, जब उसे सॉल्व करेंगे तो जब जिसे -1/2 आ गया और कॉस आ गया तो जब अंदर ले जाएंगे तो पाई माइनस कर देंगे, ठीक, उसमें, तो वो इस तरह सॉल्व होगा। और किसी में ऐसा नहीं है, दो ही तीन कंडीशंस हैं, 3 में होगा तो 3 में आपको समझा दूंगा। तो देखिए साइन इनवर्स -1, डोमेन और रेंज -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स -1, और रेंज होती है 0 से पाई। अब बात करते हैं कॉसेक की, कॉसेक में होता है r -1, r -1, अब बात करते हैं सेक की, तो सेक में भी यही होगा r -1, ठीक। अब देखिए -1, -1, ये सिमिलर है, और r -1, r -1, ये सिमिलर है। इसी तरह टेन और कॉट में भी r। अब आपको अच्छे से ये तो याद ही हो गया, कितना सिंपल। देखिए साइन और कॉस का डोमेन सेम है, कॉस और सेक का डोमेन सेम है, और टेन और कॉट का, ठीक। -1, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है -1, कॉस इनवर्स का -1, कॉसेक इनवर्स r -1, अब ब्रैकेट के अंदर, और सेक इनवर्स r -1। अब देखिए टेन और कॉट का सेम, तो दो सिमिलर है, आप इससे भी पेयर वाइज याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेंज की, तो साइन इनवर्स की रेंज -π/2, कॉस इनवर्स की रेंज 0, पाई, और कॉसेक इनवर्स की रेंज होती है -π/2, π/2 -0। अब देखिए ये भी सिमिलर है, सिर्फ इसमें -0 आगे बढ़ गया, देखिए, ठीक। π/2 -π/2 साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स 0, पाई, कॉसेक इनवर्स -π/2, π/2 -0, ठीक। अब सेक इनवर्स की बात करें तो सेक इनवर्स की होगा r -1, डोमेन, और इसमें रेंज आ जाएगी 0, पाई और -π/2, -π/2। ये आपकी बुक में गिवन है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे आप जल्दी से दिमाग में रिमेंबर कर सकते हैं, फिर याद कर सकते हैं। अब इसकी रेंज होती है -π/2, π/2। अब इसमें क्या है 0, पाई। अब देखिए कॉट इनवर्स कोई स्टार लगाया दे रहा हूँ, यहाँ पर माइनस होगा, 0, पाई है, और कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में भी, और कॉस इनवर्स, ठीक। थोड़ा इन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन इनवर्स -π/2, π/2, कॉस इनवर्स 0, पाई, और रेंज की बात कर रहा हूँ, रेंज जरूरी है आपको याद करना, डोमेन तो ऐसे ही आपको दे दिया। साइन इनवर्स -π/2, π/2, इसका इस्तेमाल वैसे 2.2 में होगा, लेकिन जब आप हायर स्टडी करेंगे तब इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा,
लेकिन अभी इसकी ज़रूरत वैसे है नहीं। एक दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर अगर बेसिक लेवल से आप सॉल्व करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इतना आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया जाएगा 12th की। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू, कॉस इनवर्स 0 कॉमा पाई, कॉसेक इनवर्स माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू माइनस 0, सेक इनवर्स 0 कॉमा पाई माइनस पाई बाई। देखिए साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं 1, 2 और 3, इन तीनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। देखिए सब में माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू है, ये तो एकदम सिमिलर है। इसमें सिर्फ -0 ऐड कर दें, इसमें 0 कॉमा पाई, इसमें भी 0 कॉमा पाई है, माइनस पाई बाई टू इसमें ऐड कर देना है और नीचे 0 कॉमा पाई। आप इस तरह के भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको डोमेन है। साइन क्या होता है माइनस पाई बाई टू, कॉस का 0 कॉमा पाई, कॉसेक इनवर्स माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू माइनस 0 और सेक इनवर्स 0 कॉमा पाई माइनस पाई बाई टू, टेन इनवर्स माइनस पाई बाई टू और कॉट इनवर्स 0 कॉमा पाई। अब मैं आपको समझाऊंगा वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक, तो देखिए वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब चार्ट बन गया ना। अब देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब देखिए 3 आपको याद हो जाएंगी, 3 आपके पॉजिटिव होंगी। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, डिग्री लिख देता हूँ इधर, इसके ऊपर डिग्री लिख देता हूँ। 0 डिग्री, ठीक, देखिए ये 0 डिग्री आ गया, और 30 डिग्री, ठीक, ये 30 डिग्री। इसके बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक, 45 डिग्री। अब इसके बाद 60 डिग्री और इसके बाद 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए, अब हम एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन भी लिखेंगे। ठीक, एंगल इन रेडियन, ठीक, इन रेडियन। अब देखिए एंगल इन रेडियन का मतलब जैसे 0 का 0 ही होगा, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। ठीक, और पाई बाई 6 क्यों लिख सकते हैं, देखिए पाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। ठीक, पाई इजकल टू 180 डिग्री, और जब 180 डिग्री को हम 6 से करेंगे, ठीक, तो 6 ये 30 आ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हम इसे पाई बाई 6 कहते हैं। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह इसको करेंगे तो इसका होगा पाई बाई 4, एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन। 45 डिग्री इजकल टू पाई बाई 4, 60 डिग्री होगा पाई बाई 3। सॉल्व कर लीजिएगा आप, और ऐसे भी आपको एकदम याद हो जाएगा, 2-3 बार आप याद देखेंगे तो। देखिए 90 डिग्री पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब 180 बाई 2 करेंगे 90 आ जाएगा, 180 बाई 3 करेंगे 60 आ जाएगा, 180 बाई 4 करेंगे 45 आ जाएगा, 180 बाई 6 करेंगे 30 आ जाएगा। ठीक, एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन, और उधर सिंपल डिग्री में भी लिखो। अब देखिए साइन की वैल्यू पहले देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 0 की वैल्यू 0, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और इसकी वैल्यू होती है 1, और इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक, 90 की बात कर रहे हैं, साइन 90 1 और कॉस 90 0 होता है। ठीक, अब देखिए जहाँ पर 1/2 है और साइन के नीचे कॉस है, तो कुछ नहीं, यही पलट जाएगा,
45 डिग्री में 1/√2 ही रहेगा, और √3/2 जो यहाँ पर 60 डिग्री में था वो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री में। √3/2 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये कॉस की वैल्यू हो गई, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब tan की बात करें तो देखिए tan में यहाँ पर 0 है। ठीक, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। और अब बात करेंगे 30 डिग्री तो 1/√3। ठीक, और 45 की वैल्यू होती है 1। tan 30 1/√3 और tan 45 1, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ये नॉट डिफाइन, 90 नॉट डिफाइन। ठीक, या फिर अनडिफाइन। कॉसेक की बात करें तो ये भी, इसकी वैल्यू अनडिफाइन होगी 0 डिग्री पर। और अब देखिए वहाँ पर हमने tan में क्या पढ़ा था, 1/√3 1√3, और कॉट में क्या होगा, यही अपोजिट हो जाएगा, √3 1 1/√3, और इधर 0। ठीक, और इधर इन्फिनिटी। देखिए tan का एकदम अपोजिट हो गया ना। साइन याद है आपको, साइन अगर याद है तो आपको कॉस आ जाएगा, और अगर tan याद है तो आपको कॉट आ जाएगा। अब कॉसेक की बात करें तो कॉसेक की वैल्यू होती है 30 डिग्री की 2। ठीक, और 45 डिग्री की √2 वैल्यू होती है, और 60 डिग्री 2/√3। ठीक, और 90 की वैल्यू होती है 1। और अब इसी का अपोजिट ऐसे हो जाएगा, देखिए √2 का √2 ही रहेगा, 2/√3 जहाँ पर 60 डिग्री पर था यहाँ पर आएगा तो 30 डिग्री पर हो जाएगा, 2/√3, और ये 2। ठीक, अब इसकी वैल्यू होती है अनडिफाइन। ठीक, अब बात करें सेक की तो देखिए सेक 0 की वैल्यू 1 ही होती है। अब कैसे आप याद कर सकते हैं, देखिए साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट। ठीक, SCT CSC SCT CSC। अब आप पहले सीरियल याद कीजिए अच्छे होगा, साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉसेक। तो देखिए इधर 0 1 0 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी, 0 1 0 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी, और इधर देखिए साइन का अपोजिट कॉस होता, कॉस में सारी वैल्यूज पुट हो जाएंगी, tan का अपोजिट कॉसेक में, और tan का अपोजिट कॉट में, और कॉसेक का अपोजिट सेक में। ठीक, तो आप एक बार अच्छे से वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की याद कर लीजिएगा, ये आपको आगे भी मदद करेंगे। आगे भी आप बहुत सारे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इनसे आपको मदद मिलेगी। अभी आप 16 या फिर 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में, उसमें भी यूज़ होगा। ठीक, और उनमें से क्वेश्चन अभी 13 या फिर 12 नंबर एक बार पूछा भी जा चुका है एग्ज़ाम में। ठीक, तो आप इन वैल्यूज़ को अच्छे से रट लीजिए या फिर कंठस्थ कर लीजिए, जिससे आपको आगे मदद होगी। ठीक, और मुझे लगता है आपने डोमेन रेंज तो अच्छे से देख ही लिया, डोमेन रेंज। और अगर वैल्यूज़ आपको याद हैं तो एक्सरसाइज 2 जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बस ये आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक में यही है कि वैल्यूज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और वैल्यूज़ के बाद आपको डोमेन रेंज याद होना चाहिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।